हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आरएसवी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो डायरेक्टली रिलेटेड है गोल्डन फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स की वेरियस क्वेरी से रिलेटेड। हमें बहुत से इन्वेस्टर्स ने ईमेल के थ्रू और हमारी प्रीवियस वीडियो पे कमेंट करके बहुत सी क्वेरीज रेज करी थी। आज उन सभी क्वेरीज का हम बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो क्लेम फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी ने अपने पोर्टल में डाला है, उसे किस तरह फिल करना है उसे हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम गोल्डन फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपकी वेरियस क्वेरीज की तरफ। हमें बहुत से इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं कि सर, जो हमने क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना है वो कहाँ से करना है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सिंपली गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद सिंपली आप गूगल के सर्च टैब में गोल्डन फॉरेस्ट टाइप कर दीजिए और सिंपली सर्च आउट कर दीजिए। सबसे पहले रिजल्ट में जो आपके पास ऑप्शंस आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, गोल्डन फॉरेस्ट। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी। फ्रेंड्स, अब आपको सिंपली क्लेम फॉर्म यानी कि इस वाले पे क्लिक करना है, क्लेम फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आप वीडियो को देख लेते हो, उसके बाद उसको लाइक करना भूल जाते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से क्लेम फॉर्म कंपनी ने दिया है। इसमें पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशंस भी कंपनी ने बताई है कि किस तरह आपको ये फॉर्म फिल करके किन डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेजना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका क्लेम करती बार अकाउंट इनवैलिड आ रहा था, तो उन्होंने अपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कंपनी को भेज दिए हैं। तो यदि अभी तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो वो भी इस फॉर्म को भेज सकते हैं। और साथ साथ में अभी तक जिन्होंने अपने क्लेम फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और उनका अकाउंट भी इनवैलिड ही आ रहा है, तो उनके लिए तो ये फॉर्म भेजना जरूरी ही है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। पार्ट ए में डिपॉजिट डिटेल्स यानी कि ऑप्शंस नंबर 1, कंपनी नेम GFIL / GPL यानी कि गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड या गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शंस पे आपने जिस भी मोड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको आपको सिंपली टिक करना है। और जो दूसरा वाला ऑप्शंस है वो है डिपॉजिट टाइप, यानी कि यदि आपने फिक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो फिक्स्ड पे आपको क्लिक करना है, और रेकरिंग में किया है तो रेकरिंग पे आपको क्लिक करना है। और तीसरा वाला जो ऑप्शंस है वो है डिपॉजिटर नेम। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है आपको उस पर क्लिक करना है और उनका नाम आगे लिखना है। फ्रेंड्स, पांचवा जो ऑप्शंस है वो है अकाउंट नंबर, यानी कि जिस इन्वेस्टमेंट करती बार जो रिसिप्ट में आपको अकाउंट नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट लिखना है। 6 नंबर पे आपको रिसिप्ट नंबर। फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो आपके पास रिसिप्ट है वहाँ पे रिसिप्ट नंबर भी है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और 7 नंबर ऑप्शंस में इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि यदि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है तो आपको ये वाला ऑप्शंस फिल करने होंगे। 7A अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट आज आप तक आपने डिपॉजिट कर दिया है वो यहाँ पे लिखना है। और 7B के ऑप्शंस में डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि आपने कब से स्टार्ट किया है और कब तक किया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अगला जो ऑप्शन है 7C यानी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी,
आपका जो अमाउंट है एक्चुअल में कब मैच्योर होने वाला था वो डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और अगला जो ऑप्शन है वो है नंबर 8, यानी कि इन केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। यदि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेकरिंग डिपॉजिट में है तो आपको यहाँ पे 8A वाले ऑप्शंस में इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितने अमाउंट की थी वो यहाँ पे लिखना है। और 8 नंबर के बी वाले ही पार्ट में टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिपॉजिटेड, यानी कि आपने कितनी अभी तक इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दी थी वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और अगला जो ऑप्शन है वो है 9 नंबर। यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम लिखना है। जो भी जिस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करती बार कुछ तो नॉमिनी नेम दिया होगा तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद 10 नंबर में नॉमिनी रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी कि डिपॉजिटर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशंस है, फादर मदर वटेवर जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में कम से कम 2000 लाइक तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जितना भी नॉलेज हमारे पास होता है वो हम आपके साथ इमीडिएट शेयर कर देते हैं। और आशा करते हैं कि जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है उनके अकाउंट में 70% वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़े थे उन सभी का पैसा ऑलमोस्ट क्रेडिट हो चुका है उनके अकाउंट में। और जो पार्ट बी है वो कुछ इस तरह से है। इस वाले ऑप्शंस में पार्ट बी में क्लेमेंट डिटेल्स, क्लेमेंट स्टेटस, सोल डिपॉजिटर, ज्वाइंट डिपॉजिटर, नॉमिनी, लीगल हायर, इसमें जो भी आपका स्टेटस है वो उस पर आप सिंपली टिक करिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो भी आप ऑप्शन, जैसे मान लो ज्वाइंट डिपॉजिटर या नॉमिनी या व्हाटएवर लीगल हायर है, जिसके ऊपर भी आप टिक करोगे उसका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, व्हाटएवर जो भी है, प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अमाउंट रिसीव्ड, आधार नंबर अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद पैन नंबर, यदि आपका जो अमाउंट है वो बिलो 50,000 है तो देन आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। और यदि 50,000 से ऊपर है तो आपको अपना पैन कार्ड देना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको इस पोर्शंस में पार्ट बी में कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगला जो पार्ट सी है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। अगर फिर भी यदि कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो चलिए हम रीड आउट ही कर देते हैं इनको। इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, ओरिजिनल नोटराइज्ड फोटोकॉपी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इशूड बाय द कंपनी टू बी एनक्लोज्ड, यानी कि यदि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है तो जो आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट की वो नोटराइज के साथ जो फोटोकॉपी यदि आप भेज रहे हो तो नोटराइज से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा जो केस है, इन केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट, मान लो यदि आपका रेकरिंग डिपॉजिट है तो भी आपकी जो ओरिजिनल और जो फोटोकॉपी है उसकी फर्स्ट और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट जो कंपनी ने आपको इशू करी है उसको नोटराइज से वेरीफाई कराने के बाद अटैच करना होगा। और अगला जो ऑप्शन है, ऑल द क्लेमेंट मस्ट बी एनक्लोज कैंसिल चेक और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम और आईएफएससी कोड, यानी कि ये जो जिस भी अमाउंट जो भी इन्वेस्टर्स यानी कि क्लेमेंट क्लेम कर रहा है उसके नाम की चेकबुक होनी चाहिए या पासबुक होनी चाहिए बैंक अकाउंट की। ठीक है जी। और उसका आईएफएससी कोड भी मेंशंस होना चाहिए जिसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। और अगला जो है 4 नंबर, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ फर्स्ट डिपॉजिटर, फ्रेंड्स ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म था, 20 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी ये पहले जो हुआ था। तो बहुत से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें बहुतों की को डेथ हो चुकी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। इफ फर्स्ट डिपॉजिटर इज डेड,
इन केस ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट, ये यदि मान लो आपका जो डिपॉजिट है वो ज्वाइंट है और जो फर्स्ट डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो चुकी है, तब उसे क्या करना होगा? द क्लेम शुड बी फिल्ड बाय सेकंड डिपॉजिटर अलोंग विद डेथ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट डिपॉजिटर। यानी कि जो क्लेम है वो जो दूसरा डिपॉजिटर है वो फिल करेगा, बट उसको जो है डेथ सर्टिफिकेट फर्स्ट इन्वेस्टर्स का अटैच करना होगा। ठीक है जी। अब जो दूसरी कंडीशंस है, इफ डिपॉजिटर आर डेड द क्लेम बी फिल्ड बाय नॉमिनीज। मान लो यदि फर्स्ट डिपॉजिटर, सेकंड डिपॉजिटर, ज्वाइंट जो भी है, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो जो क्लेम फिल होगा वो नॉमिनी के नाम से फिल होगा, जो भी प्रिंट में यानी कि रिसिप्ट में प्रिंट आउट है। आप देख रहे हो जितनी भी रिसिप्ट है उसमें नॉमिनी का नेम जरूर मेंशन किया गया है। तो यदि ऐसा केस है तो नॉमिनी का नाम वहां पे मेंशन करना होगा। फ्रेंड्स, जो छठा ऑप्शन है, इफ ऑल डिपॉजिटर एंड नॉमिनीज आर डेड द क्लेम वी शुड बी फिल्ड बाय लीगल हायर अलोंग विद फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। यदि मान लो दोनों डिपॉजिटर की डेथ हो चुकी है, नॉमिनी की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आपको जो लीगल हायर होगा वो इन डॉक्यूमेंट के साथ क्लेम कर सकता है, जो कि कुछ इस तरह से हैं। वो है नंबर ए वाला ऑप्शन, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर नॉमिनी। ठीक है जी। आपको क्या करना है, जो डेथ सर्टिफिकेट है डिपॉजिटर और नॉमिनी का लीगल हायर के लिए एलिजिबल रहेगा यदि 20,000 से कम का अमाउंट है। ठीक है जी। और जो दूसरा ऑप्शन है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर नॉमिनीज एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इफ द, यदि मान लो जो भी अमाउंट है आपका 20,000 से ऊपर है, तो आपको जो डेथ सर्टिफिकेट डिपॉजिटर का, नॉमिनी का एक वैलिड अथॉरिटी से इशू करवाना होगा और वो अटैच करना होगा। फ्रेंड्स, जो लास्ट और सातवां ऑप्शन है वो है वेयर डिस्टर्बेंस अमाउंट इज अबव 50,000। यानी कि मान लो यदि आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर है तो देन आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। ठीक है जी। और ये डिक्लेरेशन है, आपको जब भी आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो इसमें आप अपने साइन करोगे, सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट जो भी क्लेम कर रहा है उसके साइन होंगे, और यहाँ पे जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन की डेट होगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यदि जो भी रिसिप्ट मान लो यदि आपको एजेंट ने दी है और वो कोई वैलिड प्रूफ नहीं मानी जाएगी यदि आपको कंपनी की तरफ से, जैसे मान लो एक रिसिप्ट आती है ना, जो फाइनल रिसिप्ट कंपनी की तरफ से यदि आपको नहीं मिली है और एजेंट ने कहीं आपको किसी ब्लैंक पेपर में लिख के दे दिया है कि आपने ये डिपॉजिट कर दिया है, तो वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आपका केस है उस केस को आप यहाँ पे फिल करके बड़े ही आसानी से कंपनी को भेज सकते हो। फ्रेंड्स, हमने कंपनी का एड्रेस ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस और शेयर कर दिया था, फिर भी हम एक बार दोबारा से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप देख लीजिए कि किस एड्रेस पे आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि जिस टाइम हम लाइव बोल रहे होते हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशंस में गैप आ जाता है, उस चीज़ के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं ना, ये इस वाले एड्रेस पे भेजने हैं आपको, जो 9/1/2019 को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। यदि फिर भी किसी इन्वेस्टर्स को इस एड्रेस को निकालने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप हमें हमारी वीडियो पे कमेंट करें और हम आपको मेल कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमने इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पलाइन के लिए एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, उस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर्स हम आपके हर क्वेरीज का रिप्लाई करें, क्योंकि हम किसी और काम में भी बिजी रहते हैं। तो जैसे ही हमें टाइम लगता है हम आपकी हर क्वेरीज का बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स,
और कुछ इन्वेस्टर्स एक क्वेरीज और लेके आ रहे हैं कि सर हमारा 30% का जो लेफ्ट अमाउंट है वो कब तक मिलेगा। डियर इन्वेस्टर्स, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अभी तक जो 70% वाला प्रोसेस है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। बहुत से इन्वेस्टर्स भाई ऐसे हैं कि उनके पैसे अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाए हैं। जब तक ये 70% वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तो कंपनी जो है 30% का प्रोसेस नहीं कर पाएगी। और इससे रिलेटेड हमें कोई भी नया अपडेट मिलेगा तो हम इमीडिएट आपको कम्युनिकेट कर देंगे वीडियो के माध्यम से या अपने जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसके माध्यम से। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो और हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2000 लाइक तो आने ही चाहिए। अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।